हाँ, मैप से आप अच्छे से इसको ध्यान रखो, सतलज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, संभावित है इस वाले भाग में से सतलज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। भारत का ऊपर वाला भाग, सतलज रिवर। सतलज रिवर में उस दिन जो मैप बनाया था थोड़ा सा बीच में छूट गया है, उस वाले भाग को अपन पूरा करते हैं। ये वाला भाग हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के इधर वाला भाग पंजाब, नीचे हरियाणा वगैरह आ जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब। जो मेन मेन की पॉइंट है उनको ध्यान रखना। यहाँ पर मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के अंदर यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल, उद्गम स्थल इसका राक्षस ताल। राक्षस ताल से निकलने के बाद में ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है एक खाई में, पश्चिम की ओर एक खाई, इस खाई को कहते हैं कैनियन, और जिस क्षेत्र में बनी हुई है वो है नारी खोरसन। तो ये हो गया नारी खोरसन कैनियन का निर्माण कर दिया, नारी खोरसन। इसकी तुलना अमेरिका के ग्रांड कैनियन से की जाती है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। नारी खोरसन कैनियन। चाइना में इसका नाम क्या है? तिब्बत वाले भाग में इसका लॉन्ग चेन खंबाब, लॉन्ग चेन खंबाब। सिपकिला दर्रे से भारत में आ गई, यहां पर एक दर्रा बना हुआ है, उसका नाम है सिपकिला, सिपकिला दर्रा। इस दर्रे से भारत में हिमाचल प्रदेश, ये भारत का कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, वहां से आती है। फिर कुल्लू, कुल्लू का आगे जो अपनी मेन लोकेशन है उसको ध्यान रखना, मंडी। क्वेश्चन अपना यहीं से बनेगा। मंडी के बाद एक दो डिस्ट्रिक्ट और आता है, लास्ट डिस्ट्रिक्ट आता है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर। ये किन्नौर, ये मंडी, इन तीनों में अपने क्वेश्चन, हालांकि तीनों आपस में जुड़े हुए पर बीच में कुछ दूसरे आ जाते हैं, पर अपने उससे ये है बिलासपुर, बिलासपुर। तीन डिस्ट्रिक्ट जहां पर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। किन्नौर के अंदर यहां पर इस पर छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं, छोटे छोटे बांध बने, टोटल 6 चरण, प्रत्येक चरण में 250 मेगावाट, कुल मिलाकर 1500 मेगावाट। कुल मिलाकर 1500 मेगावाट। फिर मंडी के अंदर एक और बांध परियोजना, फिर मंडी के आगे वाले भाग में एक और बांध, विशाल आकार का बांध। यहां पर छोटे छोटे बांध, इस वाले भाग में भी बांध और आगे वाले भाग में भी बांध। जो पहला है इसका नाम लिखते हैं अपन नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध परियोजना। दूसरी है कॉल डैम, जो मंडी है इसके अंदर है, उसको बोलते हैं कॉल डैम परियोजना।
और तीसरा है, इसको कहते हैं भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध को थोड़ा मैं यहाँ वापस बनाता हूँ, इसको हल्का सा आप याद रखने का प्रयास करें। कुछ बातें हैं इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है। ये नदी, इसके जल को यहाँ पर रोक लिया गया है। 255.5 मीटर मोटी एक दीवार बनाई गई है यहाँ पर, इस दीवार के थ्रू इसको रोका गया है। इस दीवार का नाम है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध। इस दीवार के पीछे विशाल मात्रा में जल एकत्रित हो गया है, बहुत बड़े इलाके के अंदर। हाँ, कितने इलाके में उस दिन लिखा होगा, अपन ने नहीं लिखा एरिया इसका। 168.3 स्क्वायर किलोमीटर, 168 पॉइंट, हाँ 168.3 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया। इसलिए ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील का नाम है गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी पर। कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर एक विशाल आकार की दीवार बनाई गई है, उसको बांध कहते हैं, वो भाखड़ा बांध है। इसके पीछे जो वाटर रिजर्व या पानी इकट्ठा हुआ है उसको कृत्रिम झील कहते हैं, इसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू होता है, 55 तक बनता है और 1963, वर्तमान में लगभग 59 साल हो जाएंगे, 60 साल होने वाले हैं, पुराना है। 22 अक्टूबर 1963 के अंदर इस बांध को तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, ये भारत की संपत्ति हो गया। 22 अक्टूबर 1963 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। और समर्पित करते हुए लाइनों को ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा जो लिखने वाले हैं थोड़ा ज़्यादा लिखते हैं एक्साइटमेंट में। यहाँ पर जिस समय इसका इनोग्रेशन किया गया तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि जो भारत की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है या बांध है, ये भारत के मंदिर है। ये वाला इसको भारत के मंदिर नहीं कहा। आधुनिक भारत के मंदिर कौन है? जितनी भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना वो है सारी। कहा इस बांध के उद्घाटन पे थे, इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं, इसको कहते हैं भारत की वो आधुनिक भारत के मंदिर। इसके इनोग्रेशन पे संपूर्ण जितने भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है उन सबको ये कहा गया। तब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत के, आधुनिक भारत के मंदिर। किसको कहा आधुनिक भारत के मंदिर? ये जितने भी बांध बने हुए सभी को, लेकिन इसके इनोग्रेशन के टाइम पर कहा गया। इस बांध का निर्माण हार्वे स्लोकेम, नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव में नाम आ सकता है, टफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हार्वे स्लोकेम ये वो इंजीनियर है यूएसए का जिसने इस बांध का डिजाइन तैयार किया है और इसकी देखरेख के अंदर 1948 से लेकर 55-56 तक ये बांध बना। हार्वे स्लोकेम, इसके निर्देशन में ये यूएसए का इंजीनियर था जिसने इस बांध का पूरा डिजाइन टेक्नोलॉजी तैयार की और इसी के निर्देशन के अंदर ये बांध बना हुआ। ये बांध 255 मीटर ऊंचा है। कुछ लाइनें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। इस बांध के अंदर जो ये दीवार है इसकी ऊंचाई 255.5 मीटर है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, भारत का
दूसरा सबसे ऊंचा बांध 740 फीट लगभग इसकी ऊंचाई होती है, 255.5 मीटर, भारत का सेकंड हाईएस्ट डैम। लेकिन इसके अंदर नीचे वाला भाग जो बांध का है, कुछ भाग हल्का सा फ्लैट है, यहां पर कुछ भाग है वो इस प्रकार से समतल है, जिसको सपोर्ट दिया गया है हल्का सा। बाकी वाले भाग को पूरा एकदम उठा लिया, हल्का सा ऐसा स्लोप देकर फिर एकदम खड़ी दीवार कर दी। जो ये दीवार खड़ी है इसकी ऊंचाई है 226 मीटर, 226 मीटर। देखो 255 क्या है, 226 क्या है, 255 तो पूरी वो जो स्लॉप समेत जो दीवार है उसकी ऊंचाई, यानी बांध की ऊंचाई है तो 255 मीटर ही है। लेकिन इसके अंदर जो बांध के बाद स्लोप के बाद जो ऊपर वाली दीवार जो एकदम खड़ी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के एकदम विपरीत काम कर रही है, वो खींच रहा फिर भी ये खड़ी है, वो 226 मीटर ऊंची है। इसलिए इसको कहा जाता है ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जो 226 मीटर अकेली खड़ी हो, तो ये 226 मीटर ऊंचाई तक अकेली खड़ी है, इसलिए इसको कहा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ग्रेविटेशनल डैम, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, दो 226, टोटल हाइट 255, 261 भारत का अंदर टिहरी बांध है उसकी ऊंचाई है। ये दूसरा सबसे ऊंचा, जो दीवार है एकदम खड़ी वो 226 मीटर। इस बांध से सिंचाई और पेयजल के साथ साथ जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। इस बांध का मेन पर्पस सिंचाई है, मुख्य उद्देश्य सिंचाई है, फिर भी यहां से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है 1325 मेगावाट, 1325 मेगावाट। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 4 राज्य? हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा और राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अच्छा मैं यहाँ नाम नहीं लिखूं, यहाँ अपन बनाएंगे, आगे इसको और लेंगे थोड़ा सा, नाम में यहाँ लिख दूं। जो 1325 मेगावाट है इसमें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है और हरियाणा का हिस्सा है। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना 1948 में बननी शुरू हुई और 1948 से लेकर 1955-56 तक ये बन गया था। 1963 में इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, लेकिन ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं है। दामोदर है वो भारत की पहले, हालांकि उसका टाइम पीरियड यही है 1948 से लेकर 56 तक, लेकिन उसका प्रोजेक्ट पहले फाइनल हो गया, इसका प्रोजेक्ट बाद में फाइनल हुआ, इसलिए ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं, पहली दामोदर वैली कॉरपोरेशन है। एक इस व्यक्ति का नाम याद रखना जिसने इस बांध को बनाया, भारत के अंदर विशाल आकार का बांध, हार्वे श्लोकेम, यूएसए का इंजीनियर था जिसने इस बांध का निर्माण करवाया। इसकी टेक्नोलॉजी, इसी की देखरेख के अंदर ये बांध बना हुआ है। आज भी लगभग 60 वर्ष होने वाले हैं और बांध अपनी क्षमता से काम कर रहा है। इसी ने कहा था कि इस बांध पर कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर बना है ये भूकंप जोन क्षेत्र है, यहाँ पर अगर अर्थक्वेक आ गया, कितना अर्थक्वेक, 6 से अधिक अर्थक्वेक, ऐसा भूकंप जिसकी तीव्रता 6 से अधिक हो तो ये बांध खतरे में आ सकता। 6 से 7 हो जाएगा, 8 तक ये सहन कर सकता है, अगर 8 से ऊपर आ गया तो बांध कोलैप्स हो जाएगा, ढह जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करोगे? इसके अंदर इतना विशाल आकार में जल इकट्ठा है कि अगर ये बांध एक साथ पूरा भरा और फट जाए तो पंजाब की लगभग 50% पॉपुलेशन पानी में डूब जाएगी। इसलिए उस गंभीरता को देखते हुए इस बांध से लगभग 14 किलोमीटर आगे पंजाब के अंदर रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और बांध बनाएगा जिसका नाम है नांगल बांध। पंजाब के रूपनगर के अंदर नांगल बांध। हाँ, प्रोजेक्ट तो एक ही था, एक ही प्रोजेक्ट में बने हैं दोनों, ये तो केवल उसकी सेफ्टी के लिए बनाए गए। भाखड़ा बांध अगर किसी घटना से टूट जाए, मान लो मानवीय घटना से नहीं टूटे लेकिन कोई नेचुरल ऐसा हो जाए कैलेमिटी जिसकी वजह से ये टूट जाए, तो इतना विनाश नहीं हो जितना इस बांध के अंदर पानी हो। नांगल बांध काफी बड़ा है तो एक बार उसके झटके को ये झेल सकता है,
काफी टाइम तक उसको रोक के रख सकता ताकि बचाव कार्य किए जा सके। लगभग इससे 14 किलोमीटर दूर नांगल बांध बनाया। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ये इसका पिकअप डैम है नांगल बांध। इससे भी विद्युत और सिंचाई का उत्पादन। फिर इससे आगे ये पंजाब के अंदर कई डिस्ट्रिक्टों से प्रवाहित होती हुई कपूरथला में आती है। कपूरथला में एक अपन ऊपर से नदी लेकर आए थे हरिके नामक स्थान पर, व्यास। व्यास लाए, कपूरथला के हरिके में आकर मिली थी इसमें। तो कपूरथला के हरिके में व्यास नदी आकर इसमें मिल जाती है। हाँ, और फिर दोनों की संयुक्त धारा है वो आ जाती है फिरोजपुर और फाजिल्का। पंजाब के दो डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर और फाजिल्का। मैं इस नाम को यहां से हटा देता हूं थोड़ा सा। हाँ, फिरोजपुर और फाजिल्का में लगभग 60 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। ये 60 किलोमीटर, ये फिरोजपुर और ये फाजिल्का, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान के अंदर इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस मैप के अगले मैप में पूरा मिलाकर अपन क्लियर करते हैं। तो इसमें कुछ बच गया हो उस दिन बनाते हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर 3-4 बनते हैं। एक तो नाथपा जाखरी बांध परियोजना किस नदी पर या किस राज्य में स्थित है। दूसरी, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। या टफ क्वेश्चन दे तो इसका नाम आ सकता है हार्वे स्लोकेम। भाखड़ा बांध भारत की शुरुआती परियोजना है, बड़ी परियोजना है, हो सकता है इसके नाम तक आ सकता है। कौन से राज्य में बना हुआ है ये आ सकता है भाखड़ा बांध, तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। मेनली भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश का ही है। अगर दो दो राज्य पैर में आ जाए तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों रखने। ये उस दिन अपने जो लास्ट वाला भाग था वो ये है। अब इसको लिखो, फिर अपन इसका एक कंबाइंड मैप बनाते हैं इंडस का पूरा, जिसके अंदर किस भाग से निकलती है, कहां पर मिलती है और संयुक्त जल कैसे जाता है, उसमें पूरा एक बड़े रूप में है वो याद हो जाएगा। इसको हटा दूं, ये अपने उस दिन बना हुआ था लेकिन हल्का सा रिवाइज हो गया। पहले लिख लो इसको।